प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई एवं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 4 यानी वायु के अभ्यास 2 मीन्स चैप्टर 4 एयर की एक्सरसाइज 2 के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने इस पाठ के अभ्यास को भी 2 भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में हमने प्रश्न 1 के अंतर्गत आए प्रश्नों को जाना और इस भाग में हम अन्य प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आओ बच्चों, उस ओर बढ़ें। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 5 प्रश्न आते हैं जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं और हिंदी में कहें तो बहुविकल्पीय प्रश्न। आओ बच्चों, इसके अंतर्गत आए प्रथम प्रश्न को जानें। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। अगर हिंदी में पूछें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। इसका सही उत्तर है बच्चों ओजोन यानी सी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर और मीजोस्फियर। अगर हिंदी में पूछें तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्यमंडल। बच्चों, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है इसका ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? द ऑप्शन आर ट्रोपोस्फियर्स, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर। अगर हिंदी में जाने तो वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? क्षोभमंडल, समताप मंडल या मध्यमंडल? नाउ द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। नाउ डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज as we go up the layers of the atmosphere, the pressure increases or decreases or remain the same? अगर हिंदी में पूछें, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है कि घटता है या समान रहता है? कौन सी ऑप्शन सही है बच्चों इसमें? तो राइट ऑप्शन इज डिक्रीजेस यानी घटता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज when precipitation comes down to the earth in the liquid form, it is called cloud or rain or snow? अगर हिंदी में पूछें, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा या हिम। क्या चीज़ कहते हैं बच्चों उसे हम? रेन। राइट आंसर इज रेन यानी वर्षा। तो बच्चों, यह प्रश्न 2 के अंतर्गत आए 5 प्रश्नों के हल हैं। आपको समझ आ गए होंगे। नाउ डियर चिल्ड्रन, गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित का मिलान करो। आपको बाईं तरफ 4 शब्द दिए हैं और उसे हमें दाईं तरफ दिए गए 6 प्रकार के शब्दों से मिलान करना है। तो फर्स्ट वन इज ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं? स्थायी पवन यानी परमानेंट विंड। इसी प्रकार लू, लू किसे कहते हैं हम? लोकल विंड को भी कहते हैं यानी स्थानीय पवन। इसी प्रकार मॉनसून, मॉनसून सीजनल विंड होती है बच्चों, जिसे हम मौसमी पवन भी कहते हैं। नाउ लास्ट वन इज विंड। विंड क्या होती है बच्चों? हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर यानी पवन, पवन की क्षैतिज गति। तो बच्चों, हमने इसका मिलान भी कर दिया, आपको समझ आ गई होगी। बच्चों, आओ प्रश्न 4 की ओर बढ़ें। प्रश्न 4 क्या है हमारा? गिव रीजंस यानी कारण बताएं। आओ बच्चों, इसके अंतर्गत आए प्रश्न के बारे में जानें। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. Therefore, on a humid day, wet clothes take longer time to dry. अगर हिंदी में पूछें, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं।
तो इसका उत्तर जाने। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। इसलिए आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। The answer of this question is insolation is the incoming solar energy interpreted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles because on the equator insolation comes through vertical rays and covers up less space, whereas towards the poles insolation comes through slanting rays and passing longer distance through the atmosphere. They heat up more space, so less heat on a point of space leads to decrease in the amount of insolation towards the poles. अगर हिंदी में जाने तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। इसका उत्तर है बच्चों, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप सीधी किरण द्वारा पड़ता है और कम स्थान को घेरता है, जबकि ध्रुवों पर जाते हुए सूर्य ताप तिरछी किरणों के द्वारा आता है और वायुमंडल की लंबी दूरी तय करता है। ज़्यादा स्थान को गर्म करना पड़ता है, अतः ध्रुवों की ओर जाते हुए आतपन की मात्रा घटती जाती है। सो डियर चिल्ड्रन, दीज आर द रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, तो यह अन्य जो बचे हुए हमारे इस अभ्यास के प्रश्न थे उनके उत्तर हैं। आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों, इस वीडियो के साथ कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपया करके कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और इन प्रश्नों के प्रति और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।